हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे बहुपद की पहली प्रश्नावली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वह प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिएगा, अब हम लोग चलेंगे दूसरी प्रश्नावली पे। दूसरी प्रश्नावली में केवल 2 सवाल है और मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ पहले से ही। तो चलिएगा हम लोग चलते हैं। ये पहले सवाल में 6 क्वेश्चन है और उस 6 क्वेश्चन में यह बताना है आपको कि उसके शून्यांक क्या होंगे और शून्यांक और गुणांक में संबंध। पहला क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित दिए हुए बहुपद में शून्यांक और उनके शून्यांक और गुणांक में संबंध बताइए। तो चलिएगा, मैं कोई एक क्वेश्चन उठाता हूं, आपको बताता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। तो चलिएगा, मैं आपको पहला क्वेश्चन लेके बताता हूं। बहुत आसान है, बिल्कुल। मैं आपको इसके पहले भी बताया था। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है क्या? पहला क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका सर्वप्रथम क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए और उसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे गुणनखंड का नियम क्या होता है। तो चलिएगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सर्वप्रथम हम लोग x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका लास्ट वाले अचर पद में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 समझते हैं और 1 का गुणा 8 भी करेंगे तो 8 आएगा। और ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम यह बताता है कि लास्ट वाला जो अचर पद है उसका चिन्ह प्लस है कि माइनस है। यदि प्लस रहेगा तो बीच वाले पद को जोड़कर लाना होगा और यदि माइनस होगा तो घटा के लाना होगा। यहाँ पे है क्या? माइनस है। इसका मतलब अब बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि अचर पद को ऐसा बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि वह गुणा करने पर 8 आ जाए, लास्ट वाला पद आवे, और घटाने पर 2 आ जाए, वो पद आ जाए। तो चलिएगा, हम लोग इसका आसानी से गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा और फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 होगा। अब हम जोड़ा बनाएंगे कि जोड़ा ऐसा बनाएंगे कि दोनों का गुणा करने पर 2 जोड़ा बनाएंगे और दोनों का गुणा करने पर लास्ट वाला पद आना चाहिए। और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर कौन सा? बीच वाला पद आना चाहिए। अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो ये 4 होगा और ये अकेले 2 है। यदि हम 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब अब हमको जोड़ा मिल गया किसका? ये बीच वाले पद को तोड़ने पे 4 और 2 में तोड़ेंगे तो गुणा करने पर लास्ट वाला पद आएगा और घटाने पर बीच वाला पद आएगा। तो चलिएगा स्टूडेंट, मैं लिखता हूं इधर x स्क्वायर, बीच वाले पद को तोड़ेंगे तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ये आप कहेंगे यहाँ पे क्यों माइनस लगाएं और यहाँ पे क्यों प्लस लगाएं? तो यह आपको देखकर बताना होगा कि यहाँ पे जो घटाने पर माइनस कब आएगा? जो बड़ी वाली संख्या रहेगी उसको माइनस करना पड़ेगा तभी। तो बड़ा 4 था इसलिए उसका चिन्ह माइनस और छोटा 2 था इसलिए प्लस। जब घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और ये बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, ये बीच वाला पद आ जाएगा। और देखिएगा, लास्ट वाले पद का गुणा करने पे आता कि नहीं? माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये सेट हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग 2 पद को एक साथ कर लेते हैं और 2 पद को एक साथ। तो चलिएगा कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक साथ करते हैं, फिर प्लस अगले वाले को 2x माइनस 8 को एक साथ कर लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिएगा, ये केवल गुणनखंड जोड़ा बनाने के लिए किया गया था, जोड़ा मिल जाता है आसानी से इससे स्टूडेंट। तो चलिएगा अब देखिएगा, अब इन दोनों पदों में से हमको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में यक्स दिख रहा है, यक्स यहाँ भी है और यक्स यहाँ भी, तो यक्स को बाहर खींच लेंगे और जो हम कॉमन करते हैं उसी से भाग देते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट, अब अलग से मैं आपको भाग भी दे के बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में भाग देना किससे? जो कॉमन लिया जा रहा है। कॉमन क्या लिया जा रहा है? यक्स। तो यक्स से अब अलग अलग पद में भाग हो जाएगी, तो क्या होगा? यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर बटा यक्स, फिर माइनस 4x बटा यक्स, और यहाँ से यक्स कट जाएगा। यहाँ ऊपर 2 बार यक्स है और नीचे 1 बार, तो 2 बार में से 1 बार कटेगा तो 1 बार बचेगा। यहाँ पे क्या बचा? 1 बार यक्स बचा है और फिर चिन्ह माइनस, फिर इसके बाद क्या बचा है? 4 बचा है, तो लिख लेंगे 4। अब अगले वाले में देखिएगा क्या कॉमन मिलता है। अगले वाले पद में क्या क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों पदों में समान दिख रहा होगा, किसी का गुणज दिख रहा होगा या फिर कोई अचर पद। तो यहाँ पे हमको गुणज दिख रहा है 2 के गुणज ये 8 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा तो 2 दोनों में दिख रहा है, तो हम प्लस 2 बाहर कर लेते हैं उसको। तो 2 से अब देखिएगा वही प्रक्रिया, जो कॉमन लेंगे उसी से भाग देंगे। तो चलिएगा भाग देते हैं 2x माइनस 8 किससे? जो हम कॉमन लिए हैं। कॉमन क्या लिया गया है? 2, तो 2 से भाग देते हैं, अलग अलग अब पद को अलग अलग करेंगे। तो ये होगा 2x बटा 2 माइनस 8 बटा 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 8 में ये 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है? x माइनस 4। तो चलिएगा हम यहाँ क्या लिख लेंगे? x माइनस 4। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, दोनों पदों में से कुछ समान दिख रहा होगा, ये पूरा एक पद और ये पूरा एक पद, इन दोनों में से कुछ समान दिख रहा है। क्या समान दिख रहा है? x माइनस 4 इस वाले भी पद में है और x माइनस 4 इस वाले भी पद में है। तो चलिएगा x माइनस 4 को हम कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 4। अब x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो भाग देंगे, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे जब भाग देंगे तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कटेगा तो बचेगा प्लस 2। और ये सवाल में गुणनखंड करने के लिए जब देगा तो बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, यहाँ पे भी बराबर 0, तभी हम इसका शून्यांक निकाल सकते हैं। तो चलिएगा अब हम अलग अलग, एक बार इसके बराबर 0 कर लेते हैं और एक बार इसके बराबर 0। तो चलिएगा करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार क्या करेंगे? x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर ये 4 इधर माइनस में है तो दाहिने तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे x यहाँ पे 2 प्लस में है, जब इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। हमको शून्यांक मिल गया, इसका शून्यांक मिल गया। तो क्या क्या है? 4 है और माइनस 2। हम आपको पिछली वाली भी वीडियो में बताए थे कि जो बहुपद रहेगा उस बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात रहेगी उतना उसका शून्यांक होगा। तो यहाँ पे 2 घात था और इसलिए इसका 2 शून्यांक होगा। अब क्वेश्चन में शून्यांक निकालने के बाद यह कह रहा था कि उसके शून्यांक और गुणांक में संबंध बताइए। तो चलिएगा हम इधर आपको बताते हैं शून्यांक और गुणांक में संबंध। तो आपको सूत्र बताया गया था, मूलों का योगफल बराबर सूत्र बताया गया था अल्फा प्लस बीटा
ये दो मूल लिया गया था, बराबर सूत्र बताया गया था -b/a, और गुणनफल का सूत्र बताया गया था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो चलिएगा, हमको यहाँ से मूल जो अल्फा और बीटा का मान मिला है, अल्फा को मान लेते हैं 4 और बीटा को क्या -2। किसी को अल्फा किसी को बीटा कह सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिएगा, और ए यहाँ से बी और ए सी का मान कहाँ से मिलेगा? तो चलिएगा, हम दो घात समीकरण एक बताए थे, उससे आप तुलना कीजिएगा, वहाँ से ए और बी और सी का मान निकल जाएगा। तो वो समीकरण था आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि हम इस समीकरण से तुलना करेंगे, जब भी हमको ए बी सी का मान चाहिए दो समीकरण के लिए, तो हमेशा हम इस समीकरण से तुलना करेंगे और वहां से हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो चलिएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ तुलना करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पे a है, तो a का मान यहाँ पे x² गुणांक कुछ नहीं तो 1 समझते हैं। फिर x का गुणांक b, यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा -2। c अचर पद है, तो c यहाँ पर अचर पद क्या है -8 है। तो चलिएगा स्टूडेंट, अब सबका मान केवल रख देना है। तो अल्फा का मान शून्यांक, अल्फा हम लोग शून्यांक माने थे, तो यहाँ पे शून्यांक का मान हमको निकला है, कितना है 4 है और -2 है। तो चलिएगा रखते हैं 4, फिर प्लस अगले वाले शून्यांक का मान क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, फिर बराबर। अब यहाँ पे -b है, -b का मान कहाँ है -2 है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 होगा b का मान बटे a है, a का मान कितना है 1, उसको 1 को लिख लेंगे। अब देखिएगा, हाई कोष्टक हटाएंगे तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा। जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे 4 - 2 बराबर 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा बराबर 2। ये आपका मूलों का योगफल आया। अब गुणनफल भी निकालना है, तो गुणनफल में मान रखिएगा, ये तो ये आपका योगफल आया। गुणनफल के लिए क्या करना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 4 गुणे बीटा का मान -2 बराबर क्या है c/a, तो c का मान -8/a का मान 1। तो चलिएगा गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -8 होगा बराबर -8 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो ये आपका मूलों का गुणांक भी आ गया। तो आपको पहले क्वेश्चन में यही पूछा था कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए जो दिया रहेगा, और उसके बाद शून्यांकों के योगफल और गुणनफल में संबंध बताइए। तो ये आपका मूल निकाला गया और इसमें योगफल और गुणनफल में संबंध बताया गया। तो आपको यह कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिएगा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दो मूल दिया है और उस मूल से आपको दो घात समीकरण बनाना कैसे है। तो चलिएगा हम लोग चलते हैं। दो शून्यांक दिया है और उस शून्यांक से दो घात समीकरण बनाना है। तो मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको स्टूडेंट। चलिएगा, बेहिचक अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत होगी तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो स्टूडेंट चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, दो मूल दिया रहेगा, दो किसी भी बहुपद का शून्यांक दिया रहेगा, कहेगा उससे आप दो घात बहुपद बनाइए। तो मैं पहला क्वेश्चन आपका लेता हूं।
क्वेश्चन दूसरे का पहला। चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन दूसरे का पहला है 1/4 कामा -1। इससे यह कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपके यह कह रहा है कि किसी भी बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, किसी भी बहुपद के मूलों का योगफल, मूल मतलब शून्यांकों ही, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। आप उससे दो घात बहुपद बनाइए। उसको क्या करना है? दो घात बहुपद बनाना है। तो चलिएगा स्टूडेंट, ये क्या दिया है? मूलों का योगफल दिया है और ये मूलों का गुणनफल। तो अभी अभी हम आपको बताए हैं मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे वो मान दिया है आपको, b/a नहीं, मूलों का योगफल दिया है कितना? 1/4। और मूलों का गुणनफल क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। तो स्टूडेंट हम लोग सूत्र जानते हैं दो घात बहुपद बनाने के लिए, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको मूल हम लोग माने हैं, या फिर कह सकते हैं शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस क्या होता है? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। आप बिल्कुल बस केवल मान रख के हल कर दीजिए, एकदम आसान से आपका दो घात समीकरण बन जाएगा। तो चलिएगा मान रखते हैं x² माइनस मूलों का योगफल बराबर मान दिया है कितना? 1/4। तो यहाँ पे होगा 1/4 इंटू x, फिर प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है? -1 रख लेते हैं। अब देखिएगा x² माइनस 1/4 x, यहाँ पे हई कोष्टक क्यों लगाया? क्योंकि दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे कोष्टक लगा दिया गया था। अब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1 को लिख लेंगे। तो हम चलिएगा तीनों का लसाअ ले लेते हैं। तीनों का लसाअ लेंगे तो क्या आएगा? लसाअ आएगा 4। और अब यहाँ से लसाअ लेके भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² और यहाँ पे होगा -x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 और बराबर 0। सूत्र में होता है बराबर 0, यहाँ पे भी होगा बराबर 0। तो चलिएगा अब 4 को उधर भेज देंगे तो इधर भाग है, उधर जाके दाहिने तरफ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका 4x² माइनस x -4 बराबर होगा 0 × 4। किसी भी संख्या से यदि हम 0 में गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो यह आपका हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस -4 बराबर 0। आप देखिए यह आपका दो घात बहुपद बन के तैयार हो गया। तो स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन में से मैं एक एक क्वेश्चन लेके हल कर दिया। अब आप का ये होमवर्क होगा कि जितना क्वेश्चन पहले में से कितना बचा है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचा है और दूसरे में भी 5 क्वेश्चन बचा है। पांचों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी और किताब लेके बैठ जाइएगा, हल करिएगा। यदि कोई दिक्कत होती है कहीं तो आप बिल्कुल अपनी मोबाइल उठाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको फिर वह क्वेश्चन अगली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। इससे भी अच्छा प्रयास किया जाए कि आपको अच्छे से अच्छे से समझ में आए। और स्टूडेंट मैं अपने सर्वोदय ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा जब तक आप हमारे सर्वोदय ग्रुप में जुड़े रहेंगे। तो यह प्रश्नावली समाप्त हो गई। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, बाय बाय।